हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और एक बात और आपको बता दें कि आप जो भी इस चीज़ को देख रहे हैं, आप इसको ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। देखिए क्या है ये। अभी जो है कि अभी कल जो है एक मुहिम चलाई गई थी, जिसमें जो है कि काकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी जो है, सीजेपी जो पार्टी बनी है काकरोच जनता पार्टी, जिसके ये लीडर हैं, क्या नाम है इनका, ये लीडर हैं, ठीक, ये फाउंडर हैं, ठीक, इसके फाउंडर हैं अभिजीत खड़के जी हैं, जो ये फाउंडर हैं इसके, ठीक। तो इन्होंने क्या करी, जब भारतीय जो है कांकरोच जनता पार्टी जो है कि बनाई थी और उसका एक मुहिम लेकर आए थे। कल जो है कि दिल्ली में जो है कि दिल्ली में आके जो है कि इन्होंने एक तरह से आंदोलन किया था। आंदोलन करने में उनके साथ आए थे वांगचू जी, आए थे, जिनको अभी इनका मामला पुराना चल रहा है। ये वांगचू जी आए थे, ठीक। ये भी आए थे इनके सपोर्ट में। बाकी चीज़ें ये किस लिए आए थे, बाकी सरकार के खिलाफ ये लोग आंदोलन करने आए थे। धर्मेंद्र प्रधान से जो है कि इस्तीफा लेने के लिए आए थे कि इस्तीफा वो दें, ठीक है। तो इनका मेन कारण समझ लेते हैं। मेन कारण ये है कि ये आज इंटरनेट पर देखिए, आज एक पॉइंट इनका ये क्या है कि आज इंटरनेट मीडिया से पोस्ट हटा सकते हैं, लेकिन आवाज़ नहीं दबा सकते। अभिजीत दीपके जी जो है कि बोले हैं कि इंटरनेट मीडिया से आप हमारा जो है कि सोशल मीडिया से कुछ भी हटा सकते हैं, लेकिन दबा नहीं सकते आवाज़ को। दूसरा क्या इन्होंने मुद्दा बनाया था कि पेपर लीक होने के मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगे थे। इस्तीफा बोले कि इनको इस्तीफा दिलाया जाए। तीसरा देखिए क्या किया था इन्होंने, प्रदर्शन में शामिल युवाओं में ज़्यादातर नौकरी पेशा नीट परीक्षा से संबंधित विद्यार्थी थे कम, ठीक है। ये क्या थे, जंतर मंतर पर आए थे। जंतर मंतर पर क्या थे, काकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान संबोधित करते हुए सोनम वांगचू और भारत के संविधान की पुस्तिका लेकर खड़े अभिजीत जो है कि दीपके जो है कि ये ले खड़े हुए अमेरिका से आए हुए हैं, कल आए थे और वहाँ पे जो है कि इन्होंने प्रोटेस्ट किया था। तो इसलिए जो है कि बाकी चीज़ों की मांग की थी। बाकी चीज़ें से बहुत जानकारी वाली बात नहीं, बस मेन मुद्दा ये है कि धर्मेंद्र प्रधान से जो है कि ये इस्तीफा मांगने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी के साथ जो है कि ये अपना लगे हुए हैं, ठीक। दूसरा देखिए सेकंड आपका क्या है, इसमें सेकंड आपकी चीज़ें ये है कि देखिए परीक्षा केंद्रों में 3 स्तरीय जो सुरक्षा घेरे में आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होंगे। पहली सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होंगे आप। और दूसरा आपका क्या है, जैसे देखिए किसका है ये एग्ज़ाम, किसका है ये जो है 9 और 8 और 9 10 को दो पालियों में एग्जाम है। कहने का मतलब ये किसके लिए है, ये यूपी पुलिस का जो है कि सिपाही की परीक्षा कल से शुरू होने वाली है। कल का मतलब कि ये 8, 9 और 10 को ये परीक्षा शुरू होने वाली है, ठीक। ये 3 दिन शुरू होगी और ये 2 पालियों में होगी। एक दिन 2 पाली में, एक दिन 2 पाली में, एक दिन 2 पाली में, इन टोटल 6 पाली में एग्जाम होगा, ठीक है। तो इसमें आप जान लीजिए कि नॉर्मलाइज भी होगा, ठीक। इस बात को आप ध्यान रखिए। दूसरा चीज़ में अभी इस बार ध्यान रखिएगा कि ये इस बार क्या हो रहा है, इसमें इस बार जो है कि निगेटिव मार्किंग नहीं है। ये यूपी पुलिस में जो है इस बार नया बदलाव किया गया है, नया बदलाव कि इस बार निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। नो निगेटिव यानी नो निगेटिव मार्किंग, ठीक है। नो निगेटिव मार्किंग एक तरह से ये समझ लीजिए कि निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। इस तरह से कर सकते हैं, नो निगेटिव, ठीक है। निगेटिव नहीं है। तो आप इसका पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं इसमें। इस बात का ध्यान रखिए और नो निगेटिव मार्किंग चलेगा इसमें, ठीक है। नो निगेटिव मार्किंग वाला इसमें मामला है, ठीक। तो आप इस बात को ध्यान में रखिए। बाकी चीज़ें अभी हम इसको अभी अब आपको दिखा रहे हैं। देखिए क्या क्या है मामला, आप इसको समझने का प्रयास करिए। देखिए ये जो है कि इसमें सबसे बड़ा सेंटर कौन कौन सा आपका, देखिए लखनऊ है, कानपुर है, वाराणसी, मेरठ, गोरखपुर, प्रयागराज है, ठीक। 12 लाख अभ्यर्थी अब तक डाउनलोड कर चुके हैं एडमिट कार्ड। 29 लाख लगभग अभ्यर्थी एग्जाम देंगे। देखिए इसमें क्या है, अब सीट कितनी है, 32,679 पर सीट है उसमें। और लगभग कितने सेंटर बनाए गए हैं, 1183 सेंटर बनाए गए हैं। और 3 दिन एग्जाम होने वाला, 2 पालियों में। लगभग 28,86,000 लोगों ने जो है कि इस परीक्षा में भाग लेने वाले हैं। महिलाओं का जो आरक्षण इसमें कितना है, 20% तक महिलाओं का आरक्षण है, ठीक है। और भर्ती प्रक्रिया को जो है कि शुद्ध रूप से अच्छे रूप से करने की प्रक्रिया लिखा गया है। महिलाओं के लिए क्या किया गया है, महिलाओं अभ्यर्थियों की जांच के लिए एनाक्लोजर में केवल महिला पुलिसकर्मी होंगी, जिस महिलाओं की जांच के लिए। फिर किसी भी अभ्यर्थी को धार्मिक चिन्ह और के अलावा धागा जो पहले काट के हटा दिया जाता था, सारी चीज़ें नहीं हटाई जाएंगी। प्रवेश पत्र आप ले जा सकते हैं और एक काला और नीला बाल पॉइंट ले सकते हैं। और अपना आधार कार्ड या कोई आईडी प्रूफ अपना एक ले सकते हैं, ठीक है, लेके जा सकते हैं इसमें, ठीक। तो बाकी चीज़ें आप इसको ध्यान में रखते हुए जाएंगे। और ये एग्ज़ाम आप देने अपने एग्ज़ाम सेंटर पे आप थोड़ा सा पहले पहुंचने का प्रयास करेंगे, 1-2 घंटा पहले, जिसका जहाँ भी एग्ज़ाम सेंटर दिया हो, ठीक है। और लगभग एग्ज़ाम सेंटर आपके जो है कि आपके एड्रेस के यानी होम डिस्ट्रिक्ट से आपके एक तरह से देखा जाए तो होम डिस्ट्रिक्ट से लगभग मान के चलिए कि आपका जो है कि 200 से 250 किलोमीटर के
रेंज में ही एग्ज़ाम आपका है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से देखिए, दिमाग अपना शांत रख के और अच्छे से एग्ज़ाम देने का प्रयास करेंगे। बाकी चीज़ें आप समझ ही रहे होंगे, चीज़ें क्या है कैसे चल रही हैं, ठीक है। अभी उसके बाद एक जो है कि और एग्ज़ाम एक नर्सिंग वाला चला था, नर्सिंग का एग्ज़ाम है, देख रहे हैं नर्सिंग वाला एग्ज़ाम ये है। नर्सिंग का एग्ज़ाम जो है कि नर्सिंग के एग्ज़ाम में जो 97% लोगों ने परीक्षा दी थी, यानी नर्सिंग का एग्ज़ाम जो है, ठीक है। और उसमें जो है कि इसका रिजल्ट अगले हफ्ते आने का प्रयास होगा। बीएससी नर्सिंग और में सर्वाधिक भागीदारी थी, जो बीएससी नर्सिंग और में एडमिशन लेने के लिए चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसी तरह से अटल बिहारी जो है कि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी MBBMU की ओर से शनिवार को कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट यानी सीनेट जो लिया गया था, वो उसमें जो है कि 20 शहरों में लिया गया था। 307 जो है कि केंद्र परीक्षा केंद्र थे, 97% लोगों ने इसमें परीक्षा में भाग लिया था, ठीक है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं इसमें, जिसमें जो है कि 10 लाख जिसमें जो है कितने लोग हैं, देखिए 1,07,796 महिला और 40,472 पुरुष हैं। यानी इस नर्सिंग वाले एग्जाम में महिलाओं की संख्या ज़्यादा है, 1 लाख से ऊपर है। 40,000 के आसपास जो है कि पुरुष जो है कि इसमें जो है कि परीक्षा दिए हैं, ठीक है। टोटल इसमें कितने दिए हैं, 1,48,000 लोगों ने सब फार्म अप्लाई किया था, ठीक है। 307 केंद्रों में इसका एग्ज़ाम कराया गया था। बाकी चीज़ें रिजल्ट आने के बाद एडमिशन के लिए भराया जाता है, ठीक है। तो एडमिशन के लिए चीज़ें की गई, ठीक है। इसमें जो है कि इतना ही आज के लिए। देखिए एक और चीज़ आप समझ लीजिए, एक और बात आप समझ सकते हैं इसमें क्या है। देखिए ये आपका है, ये आपका यूँ समझ सकते हैं इस तरह। देखिए पुलिस अधिकारियों को वफादारी, देखिए क्या है ये मामला। पुलिस अधिकारियों की वफादारी जो है कि संविधान में नई सत्ता से आए। देखिए कोर्ट ये क्या कर रहा है कि पुलिस अधिकारियों की जो वफादारी है, वो एक न्यूज़ आई है कि पुलिस अधिकारी वफादारी किसके साथ दिखाते हैं, संविधान के साथ नहीं दिखाते हैं, वो सत्ताधारी जो है नेताओं के साथ जो है कि दिखाते हैं। जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि फील्ड में अफसर ट्रांसफ़र, पोस्टिंग और इकोनॉमी को ध्यान में रख कर यह तय करते हैं अपने आचरण, यानी अपने व्यवहार को उसी हिसाब तय करते हैं कि कौन सा नेता कौन सी पार्टी क्या है, उसी हिसाब से वो अपना काम करते हैं, ताकि उनको जो है कि ट्रांसफ़र मिले, फील्ड में काम मिले, या फिर उनकी कमाई बढ़ जाए। इस तरह से मामले में जो है कि वो ऐसा करते हैं। ऐसा हाई कोर्ट को भी लगता है, आइए सही भी है। इस बात को विशेष तौर से ध्यान में रखा जाए, सरकार भी इस बात को ध्यान में रखे कि अगर हाई कोर्ट कोई बात उठा रहा है तो इस बात में दम होगा, ठीक है। तो इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखें। और देखिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस के कामकाज पर सख्त टिप्पणी रखी है, कहा कि राज्य में पुलिसकर्मियों का अफसर वफादारी संविधान के प्रति नहीं है। देखिए बहुत बड़ी बात बोल गए हैं, बहुत बड़ी बात है ये कि राज्य के जो है कि पुलिसकर्मियों की जो है कि वफादारी किसके साथ नहीं है, संविधान के प्रति नहीं है। ये सबसे निंदनीय बात है कि संविधान के प्रति नहीं है। वो अपना ट्रांसफ़र, अपनी पोस्टिंग के चक्कर में जो है कि अपनी पैसे इकोनॉमी के चक्कर में चीज़ों को ख़राब कर रहे हैं, ठीक है। देख रहे हैं चीज़ों को वो अपना ख़राब करने पर लगे हुए हैं। ख़राब क्या कर रहे हैं, वो सरकार के पक्ष की बातें हैं। देखिए राजनीतिक नेतृत्व को खुश करने के लिए काम करते हैं। न्यायमूर्ति कौन बताएं, विनोद दिवाकर जी ने बताया कि एक जो बताएं गाजियाबाद के जो है कि राजेंद्र त्यागी व अन्य लोगों के खिलाफ में गैंगस्टर एक्ट का कार्रवाई निरस्त कर दी गई है। ये मामला उसी वजह से उठा है, ठीक है। ये मामला वहीं से उठा है कि ये लोग सत्ता वाले पक्ष में क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। ये मामला था गाजियाबाद का, उसी को लेके कोर्ट ने आदेश दिया है। बाकी चीज़ें देखिए इसमें मेन पॉइंट ये देख लीजिए आप, ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। देखिए ये संवैधानिक शासन को व्यक्तिगत स्वार्थ या सुविधा के अधीन नहीं किया जा सकता। राज्य तंत्र को कानून और संविधान के प्रति उत्तरदायी रहना चाहिए, न कि किसी सत्ताधारी प्रतिष्ठान के प्रति। सामंती मानसिकता वाले नेताओं और अफसरों ने संवैधानिक शासन को जनता की सेवा के का माध्यम बनाने की बजाय निजी हुकूमत का औजार बना दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बात बोला है, तो ये बात बहुत निंदनीय है। कृपया इस बात को ध्यान रखें। सभी अधिकारीगण, सभी राजनेता, सभी राज्य के CM, सभी राज्य के PM और सभी राज्य के गवर्नर इस बात को ध्यान में रखें। बाकी माननीय प्रधानमंत्री जी, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, बाकी जो है कि राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति जी, इस बात को ध्यान में रखते हुए इसको अपने यहाँ सुधार करने की आवश्यकता है, ताकि किसी के अंदर इसमें गलत भावना न जाए। और इसी के साथ थैंक यू सो मच। आप इस वीडियो में बना, लेकिन